सीएम भूपेश बघेल होंगे यूपी कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर। सदर सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी दी है। 2022 असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। सीएम भूपेश बघेल यूपी कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर होंगे, यानी कि अब वो पूरी तरीके से ऑब्जर्व करेंगे तमाम चीजें। उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है, 2022 में असेंबली इलेक्शन है। इसको लेकर सदर सोनिया गांधी ने भूपेश बघेल को ये नई जिम्मेदारी दी है। 2022 असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। आसिफ इकबाल हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। आसिफ, भूपेश बघेल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और भरोसा भी इनके ऊपर जताया गया है। देखिए, बिल्कुल सबनम ठीक कह रही हैं आप कि भरोसा जताया गया है। और मैं आपको बताऊं कि एक तीर से कई निशाने करने की कोशिश भी की है कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने, क्योंकि पंजाब के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को, तो वो दूसरा स्टेट अभी छत्तीसगढ़ है, क्योंकि वहां के तमाम विधायक जो है वो छत्तीसगढ़ के जो विधायक हैं वो दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और बहुत सारे वहां पे नूरा कुश्ती सा नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलाकमान ने भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी देकर भेजा है, और इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव कांग्रेस पार्टी भी अब धीरे धीरे सही लेकिन उसको बहुत सीरियसली टेक ऑफ कर ली है और उसको बहुत मजबूती से वो अपनी पैठ भी बनाना चाहती है और अपनी एक तरीके से आप कह लें कि अपना प्रेजेंस भी दिखाना चाहती है। इसलिए प्रियंका गांधी लगातार ही उत्तर प्रदेश के दौरे पे है। उत्तर प्रदेश में रह रही हैं, लखनऊ में उन्होंने एक घर ले लिया है, उस घर में वो रहती हैं, तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात होती है, वहीं से वो मीटिंग का संचालन भी करती हैं। तो उत्तर प्रदेश को लेकर अब काफी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी उसको ले रही है। इसीलिए उनमें सीनियर ऑब्जर्वर की जहां तक बात है, उसमें सीनियर ऑब्जर्वर का जो जिम्मा है वो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और वो मैनेजमेंट के आदमी माने जाते हैं। वो कई बार ऐसी रही है कि पार्टी जब बहुत मुश्किलात में रही है तो उस समय भी उन्होंने बहुत काफी डिफेंड किया है और चीजों को अच्छा किया है, बेहतर किया है, और खास तौर पर प्रचार प्रसार में भी उनकी जिम्मेदारी रही है। जिस तरह से अभी हाल के चुनाव में हमने देखा है कि असम में भी भूपेश बघेल काफी एक्टिव दिखे थे, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी गई है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ये टास्क ओरिएंटेड है, इसमें आपको टास्क को परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में भी उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। आसिफ, भूपेश बघेल जब उत्तर प्रदेश के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं 2022 असेंबली इलेक्शन के लिए, तो चैलेंज बड़ा भूपेश बघेल के सामने भी होगा मौजूदा हालात में। बेशक, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, भूपेश बघेल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, वही भी इसलिए क्योंकि उसी स्टेट में वो उनके पिताजी अभी इस तरह से ऐसा एक बयान देके आए थे जिसकी वजह से उन पर केस हुआ, फिर वो जेल भी गए, फिर उनका कस्टडी में रखा गया कुछ घंटे और फिर उसके बाद रिलीज किया गया। तो वो देखिए, उत्तर प्रदेश को भी और भूपेश बघेल से सटा हुआ राज्य है, वो समझते भी हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वो तमाम चीजों को समझते हैं। तो इसलिए देखिए, ये जिम्मेदारी जो माफ कीजिएगा सबनम, जो जिम्मेदारी है वो काफी बड़ी जिम्मेदारी है और इसीलिए भूपेश बघेल को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि बात अब वहां पे मैनेजमेंट की है। बात वहां पे इस तरीके से है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक होगी वो अब उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको लीड करेंगे, जो वो भूपेश बघेल लीड करेंगे। और ये जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है, भरोसा उनके ऊपर जताया गया है, लेकिन ये मुकाबला उनके सामने कड़ा होने वाला है। खुद को प्रूफ करके भी दिखाना होगा उन्हें, अपनी काबिलियत को। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।